पिछली क्लास में हमने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम गैसीय विनिमय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज के बारे में। समझिएगा क्या होता है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज के बारे में सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिएगा सर, गैसीय विनिमय फेफड़े की एल्वियोली मतलब एल्वोली और रक्त कोशिकाओं के बीच होता है। यह एक विसरण प्रक्रिया है। यह क्या है? एक विसरण प्रक्रिया है, मतलब कि डिफ्यूजन। देखो, फेफड़ा का काम क्या होता है? सांस को लेना और छोड़ना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्रीथिंग, लेना और छोड़ना। ये किसका काम होता है? फेफड़ा का। स्थान क्या है? VEOLI होता है ना, सॉरी। एल्वेओली का क्या होता है? ऑक्सीजन एल्वेओली से रक्त में विसरित होती है। रक्त में क्या होती है? विसरित होती है। किसके थ्रू? ऑक्सीजन के थ्रू। किसके थ्रू? ऑक्सीजन, सॉरी, ऑक्सीजन किसके थ्रू होता है? एल्वेओली से रक्त में विसरित होता है। विसरित मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाना। विसरित मतलब कि आगे बढ़ना। क्या बढ़ना? आगे बढ़ना। ठीक है, उसके बाद आप समझिए, जो आपका ये रक्त है, रक्त क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से एल्वेओली में विसरित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? रक्त से किस में विसरित होती है? एल्वेओली में। ठीक है, अब इसके बारे में पहले हम समझते हैं। तो देखो, अभी स्टार्टिंग हुई फेफड़ा के बारे में, पूरी अच्छी से कहानी को हम समझेंगे। मानव फेफड़ा जीवन के लिए अनिवार्य है। मानव फेफड़ा क्या है जीवन के लिए? अनिवार्य, बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। हाँ या ना? मैक ठीक है? हाँ ठीक। क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? और अपशिष्ट गैस CO2 को बाहर निकालते हैं। CO2 को क्या करते हैं? जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने में ऑक्सीजन को अंदर रखता है, CO2 को क्या करता है? बाहर निकालता है। जब हम सांस लेते हैं तो मिक्सर सांस लेते हैं, जिसमें कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हमारे सामने जितना भी गैस निकलता है सब गैस को हम एब्जॉर्ब कर जाते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, A to Z गैस को। हाँ या ना? फिर उसको फिल्टर कौन करता है? फेफड़ा। मतलब कि अंदर में ऑक्सीजन रखता है, बाकी सबको क्या करता है? शरीर से बाहर कर देता है। ठीक है, एल्वेओली की संरचना गैसीय विनिमय को अधिक प्रभावशाली बनाती है। गैसीय विनिमय को क्या बनाती है? अधिक प्रभावशाली बनाती है। प्रभावशाली मतलब कि उसके कारण वो चीजें क्या हो पाती है? बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रीथिंग हो पाती है। ठीक है, और कुपिकाओं की पूरी तरह फैला दिया जाता है। जो उसकी कुपाएं है ना, वो फेफड़ा जब सांस लेते हैं तो क्या होता है? पूरा फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। जब आप फेफड़ा का एक स्ट्रक्चर वाला वीडियो देखिएगा तो आपको पता चले ब्रीथिंग, सांस फेंका बाहर, तो क्या होता है? फेफड़ा फूल जाता है। जैसे कि हम सांस लिए तो ये हमारा क्या हुआ? अपर हुआ। मतलब अपर मतलब क्या? ये हमारा फूला अंदर में, तब तो ये छाती आगे बढ़ा। हाँ या ना? जब ये फूला है तब आगे वाला पार्ट हमारा क्या हुआ? आगे बढ़ा। मतलब कि अंदर में अभी देखो नॉर्मल है, हमारा नॉर्मल होगा, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन लंबा सांस ले, तो ये हमारा क्या हुआ? जहां 36 इंच का छाती था हो गया 52 इंच का, मोदी जी नियर। आए मतलब छाती क्या हुआ? फूल गया। वो किसके कारण? फेफड़ा के कारण अंदर में। ठीक है, वो क्या बोला? पूरी तरह क्या होता है? उसको फैला दिया जाता, फैल जाता पूरी तरह। यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र को ढक लेता है फुलाने के बाद। कितना? 80 वर्ग मीटर क्षेत्र को क्या करता है ये भैया? आपका ढक लेता है। ठीक है, उसके बाद जो एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है, ये क्या होता है? एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है, छोटी टाइप। अगला, यह विस्तृत स्तर सतह गैसीय विनिमय को तेज और दक्ष बनाती है। ये क्या बनाती है? जैसे फूलना, पचकना। बैलून को देखो, फूको, अब फिर उसके बाद उसको छोड़ दो तो पचा ही जाएगा। तो कौन सी गति से पचकता है? तेज या धीरे से? तेजी से। मतलब कि जिस तरीके से उसको फूके हैं उसी तरीके से उसको खाली छोड़ दो। जितना समय फूकने में लगा उससे कम समय उसको पचकने में लगेगा। सेम वही बैलून का ही काम हमारा लंग्स भी करता है। ठीक है, यानी हवा उसके अंदर ले लेता है, जैसे बैलून अपने अंदर हवा लेता है फिर उसको छोड़ता है, तो फिर फेफड़ा भी क्या करता है? उसको
छोड़ता है, फेफड़ा भी क्या करता है, उसको छोड़ता है। लेना छोड़ना उसका काम बना रहता है। ठीक है, यदि हमारे शरीर में विषम द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो फूफ फुस फूफ फुस से पैर के अंगूठे तक ऑक्सीजन के अणु को पहुंचाने में लगभग 3 वर्ष लगते हैं। विषम द्वारा ऑक्सीजन का जब परिवहन होता है ने तो मुंह में सांस लिए ने वो अंगुली तक अंगूठा तक पहुंचने में 3 वर्ष लग जाता है। कितना वर्ष? 3 वर्ष। सौभाग्य से हमारे पास हीमोग्लोबिन है, सॉरी, जो ऑक्सीजन को तेजी से पूरे शरीर में पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन को क्या करता है, तेजी से हमारे शरीर में सर पहुंचा देता है। कौन? ऑक्सीजन को। कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है सर? जो कि खून को लाल करता है। जो आरबीसी है ना, रक्त, लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं हैं, वह लाल होता है हीमोग्लोबिन के ही कारण। मतलब कि सर हीमोग्लोबिन के कारण खून लाल दिखता है। अच्छा ठीक है, बधाई हो, कंपटीशन का एक क्वेश्चन, बोर्ड का एक क्वेश्चन आपके लिए आ गया। पूछेगा खून का लाल होना किसका कारण है? खून का लाल होना किसका कारण है? तो ऑप्शन में आपका एक नया लिखा जरूर रहेगा, हीमोग्लोबिन। क्या रहेगा? हीमोग्लोबिन। ये साइंस का बेसिक क्वेश्चन है, और बेसिक क्वेश्चन है तो ये कंपटीशन का भी क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है भैया? कंपटीशन का भी क्वेश्चन है। अब चलते हैं इसके आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखते चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? बोला कि ऑक्सीजन, क्या बोला, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव जो पानी में रहता है, जैसे मछली उछली, अपेक्षा स्थलीय जीव जैसे कि हम लोग, जानवर, गाय भैंस बकरी, हम लोग किस प्रकार लाभप्रद है, मतलब श्वसन किस तरीके से लेते हैं, उसके लिए कैसे लाभदायक है। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते, रुक जाओ। कैसे लाभदायक है, उस किस तरीके से लाभकारक है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या होंगे, आज इसका क्वेश्चन आंसर है, इसको देखते हैं। देखो पहले क्या है, स्थलीय जीव को वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। स्थलीय जीव को कहां से होती है ऑक्सीजन प्राप्त? वायुमंडल से, हाँ या ना? वायुमंडल समझ रहा है? क्या वायुमंडल होता है बताओ? तो पानी पी लेता हूं। वायुमंडल क्या होता है पता है? वायुमंडल क्या होता है? आपके जो सराउंडिंग है भैया, जिससे कि ऑक्सीजन, हवा हवा शुद्ध हवा प्राप्त हो जाता है, वायुमंडल तो वही हो गया सर आपके सराउंडिंग। स्थलीय जीव को वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त होता है ठीक है, जो जल की तुलना में कहीं अधिक सघन है और सुलभ होता है। जल में सांस लेने के लिए भगवान जलीय जीव को लंग्स, ये गलफरा दिए। आपका ये भी क्वेश्चन बनता है कि मछली सांस किस तरीके से लेता है। ये नहीं बोल देना कि नाक से, गिल्स से, यानी उसको हिंदी में बोलेंगे गलफरा, यानी उसका क्या, गलफरा। मछली कटता है तो देखा हुआ यहाँ होकर रहता है, जो कि दुकानदार पकड़ के आंख निकालता है यहाँ से, और उसके अंदर से लाल लाल वाला चीज निकालता है इस तरीके से, जो कि उसको फिल्टर का काम करता है। किसका काम करता है? फिल्टर का। इस तरीके से रहता है। बहुत छिद्र छिद्र रहता है, देखोगे जूम करके ऐसे नहीं दिखेगा। यहाँ पे नस जुड़ल रहता है, इसे इसको गजान करता है, मान लो मूड़ी उड़ी में गिल्स निकाल के रखा, खाली कर देगा। यही गिल्स की करता है, इसको फिल्टर करता है। मान लो पानी में ऑक्सीजन रहता है, उसको लेता है तो आगे से मुंह से वो लेता है पानी, और न इधर से निकाल देता है, यानी सिर्फ ऑक्सीजन को ग्रहण करके रखता है वो।
अब मान लो मछली देखते हैं, इतने इतने पानी पी जाता है तो पचा जाता है वो होल पनिया की, पी ले जाता है, इन्हें निकाल ले जाता है। समझ गया ने? फिल्टरेशन करता है, यही गिल्स करता है उसको फिल्टर। हाँ सर, तो कैसे प्रूफ करे जैसे मछली बनेगा न तैयार आना पड़ेगा हमारा पास। उसके बाद बोलना कि सर ऐसा ऐसा बात है, हाँ ऐसा बात, ठीक है। लेकिन बोला कि स्थलीय जो जीव है ने उसको ने ये श्वसन करने में बहुत आसानी होती है, लाभदायक। हाँ है, आराम से देखो ये ले रहे हैं, देखो आसान हो रहा है कि नहीं, आसान हो रहा है। तुम लोग जीवित कैसे सांसें लेके ने कष्ट करे पड़ रहा, फिल्टर करे वाला फेफड़ा अंदर में है करता, कौन सी कष्ट है। कौन पानी में हिलल है, ठंडा लगेगा थोड़ा सबके। सांस लेने के लिए तुमको पानी में हिलना पड़ता है, नहीं ना। तुम क्या है, स्थलीय जीव है, क्या है, ये भी वो क्वेश्चन बन गया कंपटीशन का। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय जीव है? अगर आपका नाम आ गया तो दे देना। नाम मतलब क्या, आपका नाम क्या है, मानव जाति। कौन जाति, मानव जाति। तो उसमें क्या आ जाएंगे, गाय भैंस बकरी, जो धरती पर रहता है, जो धरती पर रहता है उसमें गाय भैंस बकरी, और आप लोग भी हो जाइएगा। क्या हो जाते हैं वो, स्थलीय जीव। क्या हो जाते हैं, स्थलीय जीव। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए जलीय जीवों की अधिक प्रयास करना पड़ता है। इसके विपरीत स्थलीय जीव फेफड़ा जैसी उच्च दक्षता वाली प्रणालियों से ऑक्सीजन ग्रहण कर पाते हैं, जिससे कि उनका ऊर्जा उत्पादन तेज और प्रभावी होता है। उनका ऊर्जा उत्पादन तेज और क्या होता है भैया, प्रभावी होता है। वो कैसे सांस लेता है, नाक से। सांस को फिल्टर, हवा को फिल्टर कौन करता है, फेफड़ा। कौन करता है, फेफड़ा। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को, एक भी परसेंट नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, जीवों में ग्लूकोज के, जीवों के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के भिन्न पथ क्या है। बोला है क्वेश्चन का सॉरी, क्वेश्चन का मतलब है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या है। तो विभिन्न पथ है, जीवों में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के 3 प्रमुख पथ हैं। जीवों में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के कितने प्रमुख पथ हैं, पथमिश क्या होता है, रास्ता। पथमिश क्या होता है, रास्ता। पथमिश। ऑक्सीकरण मिश क्या होता है, ऑक्सीजन के बारे में बता रहा है जिसको कि हम ग्रहण करते हैं। पहला देखो, एरोबिक श्वसन। कौन श्वसन, एरोबिक श्वसन। एरोबिक श्वसन में क्या होता है सर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये एरोबिक श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है, इसको कौन ग्रहण करता है, मनुष्य और पेड़ पौधे, ठीक है। उसके बाद एनारोबिक श्वसन जो कि खमीर में होता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिससे कि एथेनॉल और CO2 बनते हैं। एथेनॉल और CO2 बनते हैं। लैक्टिक अम्ल किण्वन जो है वो थकी हुई मांसपेशियां में होता है, जिससे कि लैक्टिक अम्ल बनता है। हालांकि ये तीनों पॉइंट हम पहले भी समझा चुके हैं, देखने बाद आपको माइंड में चीजें आ रही होगी समझ, यस या नो। चलो तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन वही करवा रहे हैं ना। तीसरा देखो, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। बोर्ड पे हम नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये नहीं हम थोड़ा कुर्सी पे बैठे हुए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन करवा रहे हैं इसलिए कुर्सी पे बैठ के हम आगे पढ़ते जा रहे हैं, आप लोग ध्यान देते जाना ठीक है, समझाने वाला पॉइंट रहेगा फिर हम बोर्ड पे आएंगे। देखो, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, ये ऑक्सीजन है, आप लोग सॉरी ये क्वेश्चन है, आप लोग आराम से देखते चलो। तो मानव में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ा से शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाता है। शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाता है कौन, मानव में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के फेफड़ों से शरीर के सभी ऊतक में ले जाता है। मतलब कि हीमोग्लोबिन है ना, ऑक्सीजन को फेफड़ा से शरीर के सभी ऊतक में ले जाता है। ऊतक मतलब कि ऊतक मींस क्या, टिश्यू बोलते हैं, टिश्यू को बोलते हैं ना ऊतक। ऊतक किसको बोलते हैं, टिश्यू को बोलते हैं सर, ठीक है। कौन टिश्यू, ये खाना खाने के बाद हाथ पोंछ देता है उसमें है ता, क्या होता है टिश्यू, ऊतक किसको बोलते हैं बताओ। हाँ ऊतक बोलते हैं टिश्यू को, टिश्यू बोलते हैं ऊतक को सर,
वाह, ये तो नाइस कॉम्बिनेशन है, एकदम सही, हाँ बिल्कुल। आप देखो उत्तक, मतलब कि देखो तुम्हारे शरीर में एक मांस का टुकड़ा ले ले, तुम्हारे शरीर से एक मांस का टुकड़ा ले ले तो उसको हम क्या बोलेंगे? उत्तक। उसको वो आ जाएगा किस में? मस्कुलर टिश्यू में, हाँ या ना? किस में आ जाएंगे? मस्कुलर। अगर इसको आपको डिटेल में पढ़ना है तो 9th क्लास का साइंस देखना पड़ेगा, यस या नो? अभी चल रहा वही। दूसरी ओर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन 3 तरीके से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कितने तरीके से होते हैं? 3 तरीके से होते हैं। पहला देखो, पहला 70% बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है, 70% बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है, ठीक है। 20% हीमोग्लोबिन से जुड़कर होता है। 20% किससे जुड़ के होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मतलब क्या हुआ भैया? हीमोग्लोबिन मतलब क्या हुआ? अरे हीमोग्लोबिन देखने बाद एक ही चीज समझ आता होगा ने, क्या? रक्त को लाल करने वाला चीज, रक्त को लाल करने वाला वो क्या कहलाएगा? 10% घुले हुए रूप में होते हैं, 10% घुले हुए रूप में होते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, सब क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, हर एक क्वेश्चन को लिख के चलेगा। गैसों के विनिमय के मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है? हालांकि अभी क्वेश्चन तुरंत कहलवा है, लास्ट क्वेश्चन था, यही टॉपिक था लास्ट हमारा। तो मानव फेफड़ों में अत्यधिक सूक्ष्म और पतली दीवारों वाले एल्वोली पाए जाते हैं, जिनकी संख्याएं लाखों में होती है। यदि सभी एल्वोली की सतहों को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल बनाता है। इतना विस्तृत क्षेत्र गैसीय विनिमय को दक्षता से संपन्न करने में सहायता प्रदान करता है। हालांकि हम अभी इस चीज को समझाए थे, जस्ट नो, यस या नो, समझाए थे ना कि मैक्सिमम कितना हो जाएगा सर? 80 वर्ग मीटर हो जाएगा, है कि नहीं? वही चीज आपका क्वेश्चन आंसर में भी, क्या क्वेश्चन आंसर में अलग लिखा हुआ है, जो समझाए वही लिखा हुआ है कि नहीं? चलो आप इसको ध्यान देके आगे करो। हम अगला अब टॉपिक आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? मानव में वहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन ह्यूमन, ठीक है। चलिए देखिए, मानव शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, मानव शरीर में विभिन्न पदार्थों, मानव शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को वहन कहा जाता है। वहन मतलब कि ये सब जो भी प्रोसेस है सब एक ट्रैकिंग रूट पर चलता है, उसी को हम लोग वहन करते हैं। क्या कहेंगे? वहन। कैसे? विभिन्न पदार्थ जैसे ऑक्सीजन नाक से लेते हैं, फेफड़ा में जाता है और सभी जगह चलता है, नाक से लेते हैं, फेफड़ा में जाता है और सभी जगह चलता है, ठीक है। अगला देखो, या उसके बाद पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ इत्यादि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में वहन का प्रक्रिया किया जाता है। यह प्रक्रिया रक्त, हृदय और रक्त वाहिकाओं की सहायता से होती है। लाइट जला हुआ था एक्स्ट्रा तो बोला नहीं, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया होगा, चलो कोई बात नहीं। देखो मानव हृदय प्रतिदिन लगभग 700 लीटर रक्त को पंप करता है, सॉरी 7000 लीटर रक्त को पंप करता है। एक मानव हृदय जो आपको बोलते हैं दिल, तो वो कितना बिजी रहता है, और ओकरो सब आदमी बैठाता है। ये जो तुम्हारा दिल है भैया, दिन भर में 24 घंटा में 7000 लीटर पंपिंग कर देता है। मतलब तुम्हारा ही खून को कितना से डिवाइड करते, तुम्हारे शरीर में कितना खून होगा? 12 ग्राम, 13 ग्राम, 14 ग्राम, वही 14 ग्राम को आपका 7000 लीटर दिन भर में कर देता है। 7000 लीटर, समझ रहा बाबू? मतलब कि पूरा रक्त कोशिकाओं को न जाने कितना बार पंपिंग 24 घंटा करते रहता है। इसका रेशियो कितना है? स्पीड का इसका रेशियो है 120/80। ई रेशियो से चलता है ने, तब 7000 लीटर रक्त को पंप कर पाता है। 120/80 के रेशियो से चलता है तब,
लेकिन आजकल के आदमी का दिन भर दिमागे गर्म रहता है, गैस तो ज्यादा हाई रहता है सबके। 130/90 रहेगा, 130/50 ये रहेगा, समझो कि 7,000 लीटर ना ओकरो ज्यादा लीटर पंप कर देगा। जरी वो इतनी वो दिल है, 7,000 लीटर पंप कर रहा है। हाँ या ना? तुम्हारे घर में जो टंकी है ना वो 1,000 लीटर का है, ओकरा के 7 गुना उतना खून दिन भर में पंप करता है। तुम वो नल्ला चालू कर दो, नल्ला, नल, नल चालू कर दो, नल, नल मतलब समझ रहा, जो टंकिया से पनिया गिरता है, तो हमको लगता है दिन भर में 7 टंकी पानी नहीं गिरा पाएगा। मैं भी गिरा दे। एक टंकी को, एक नल्ला को खाली करने में कितना समय लग जाएगा? नॉर्मल नल्ला है गोरे, सरकारी नलवा जो पनिया गिराता है, दिनों भर मानते दिन भर में 7 लीटर 7,000 लीटर कर दिया। तो तुम्हारा शरीर भी एक टंकी इतना पानी, मतलब 7 टंकी इतना पानी, 1,000 लीटर के 7 टंकी इतना पानी, मतलब 7,000 लीटर उतना दिन भर में पंपिंग करता। बताओ कितना बिजी है तुम्हारा दिल। और उसका स्पीड का रेशियो 120/80 है। और वो तुम करोड़ करोड़ बैठा लेता है, इसीलिए टूट फूट जाता है, तो खून उन फेंके लगता है, इसे नहीं बैठा हुआ करो। रक्त परिसंरचना, अब देखो एक ही चीज बोलना है, कोई अगर डिस्टर्ब करे लाएगा ने तो अभी प्रणाम करने ला बोलना कि अभी हमारे पास समय ना है। लड़का को डिस्टर्ब कर देगा और लड़की को भी कोई ना कोई डिस्टर्ब कर देता है, तो एक चीज बोलना कि अभी हम बिजी में चल रही हो, अभी 7,000 लीटर नहीं पुरलो, है कि नहीं? बोलना कि अभी की है, बिजी है। और उसके बाद ज्यादा अगर हम यूज करे लगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अगर हाई हो गया फिर ज्यादा अगर बिजी हो जाएगा तो और समय नहीं मिलेगा। यस या नो? लेकिन ज्यादा आदमी जब ब्लड प्रेशर हाई होता है ना, ये वाला जब हाई हो जाएगा ब्लड प्रेशर वाह, तो की करेगा? ब्लड प्रेशर लो करे खातिर दवाई खाता है, वो आपके लिए घातक रूप हो जाता है। वो आपके लिए क्या होता है? घातक। अच्छा, ब्लड प्रेशर बढ़ता कैसे है? टेंशन से। ऐसा तो शरीर में बीपी बढ़ जाएगा ज्यादा, की होगा? ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, मर जाएगा, पागल हो जाएगा। ऐसा ब्रेन हेमरेज से पागल होता है, हाँ पागल ही बोलते हैं अंग्रेजी में ब्रेन हेमरेज। समझा है? मेरा कहने का मतलब है कि सर आपका जो बीपी है ना शरीर में अगर बढ़ जाता है तो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कहीं भी चलिएगा लकवा मार देगा, पैरालिसिस का शिकार हो जाइएगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए रक्त जो है आपका, बीपी यानी ब्लड प्रेशर, बीपी, मच्छर कहीं बैठा हुआ है क्या? बीपी यानी ब्लड प्रेशर, ब्लड का जो प्रेशर है वो सर आपका 120/80 ही होनी चाहिए, नॉर्मल। ठीक, ज्यादा हो गया बहुत दिक्कत है। चलो चढ़ते हैं हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं दिल उल, ठीक है, हृदय के बारे में, हार्ट टूट के बारे में हम लोग समझते हैं। या एक देखो की है तो हर दिल ऐसा बोलता है टूट जाता है, देखो कैसे टूटता है। या एक मांसपेशी अंग है जो रक्त को पंप करता है, पंप मतलब कि ब्लड को आगे भेजना। जैसे समरसेबुल में तुम पंप लगा दो, पानी को आगे फेंक देगा, है? तो वही नस से ही जुड़ा रहता है, तो शरीर में जो भी खून है ना, जनरेटर अपन चालू करता है, आप पाइप थ्रू, नस के थ्रू आपका खून शरीर में पूरा भेजते रहता है। दिन भर में वही खून को अपने पास लाता है, फिर भेजता है, लाता है, फिर भेजता है। उस तरीके से पंपिंग करके इस 7,000 लीटर खून को कर देता है। हालांकि यूट्यूब वाला भी वीडियो अगर हम तुमको दिखा दें तो एक ही चीज होंगे कि कॉपीराइट के लिए आ जाएंगे, इसीलिए वो चीज नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, वो चीजें कब दिखाएंगे? जब क्लास बंद करेंगे तब दिखाएंगे कि तुम्हारा जो हृदय है ना कितना जल्दी ब्लड को पंपिंग करता है। तब तुम अनुमान लगा लेगा, हाँ सर नलवा ज्यादा पनिया फेंकता है 1 सेकेंड में। 7,000 लीटर तो अच्छा बात बोले आप, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्लास कंप्लीट होने के बाद, वीडियो बंद होने के बाद, ठीक है, उसके बाद हम आपको जाते जाते दिखा देंगे। क्योंकि अगर हम आपको दिखाते हैं सर, आप लोग भी यूट्यूब पे जाके सर्च करके देख सकते हो, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना, वो आपका पंपिंग कितना जल्दी वो करता है हृदय आपके। ठीक है, अभी हम ऑफलाइन वाले बच्चों को हम लोग दिखा देंगे। रक्त वाहिकाएं 3 प्रकार की होती है, पहला धमनियां, दूसरा शिरिया, शिराएं, तीसरा कोशिकाएं आपकी। मतलब कि सर ये 3 प्रकार की हैं, 1, 2 और ये आपका तीसरा। ठीक है,
अगला रक्त के बारे में, इस सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी सबके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस ओवरऑल व्यूज देख रहे हैं। रक्त वह तरल संयोजी ऊतक जो वहन करता है। रक्त वह तरल संयोजी ऊतक, तरल मतलब क्या हुआ, लिक्विड, वह लिक्विड फॉर्म है, क्या करता है, वो वहन करता है, मतलब कि आपके शरीर में खून एक जगह से दूसरे जगह जाता है, शरीर में खून आपका एक जगह से लेके दूसरे जगह जाता है, ठीक है। अब देखो रक्त के घटक एवं उनके कार्य के बारे में हम लोग समझेंगे, रक्त के घटक एवं उनके कार्य के बारे में हम लोग समझेंगे, घटक क्या है और उनके कार्य क्या है, ठीक है। घटक आरबीसी के समझते हैं, ऑक्सीजन वहन करता है हीमोग्लोबिन के द्वारा, ऑक्सीजन वहन करता है किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन, जान में करते हैं, जहां आरबीसी आएगा वहां हीमोग्लोबिन में आएगा, अरे हाँ या ना, आइए करेगा। डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये क्या करता है, रोग प्रतिरोधक है, ये देखेगा भैया, ये आपका जो क्वेश्चन है ना सर, ये आपका क्वेश्चन है कंपटीशन वाला, रोग प्रतिरोधक घटक कौन है, आरबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, सॉरी डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी हो जाएंगे आपके, सॉरी स्पीड में निकल गया, रोग प्रतिरोधक क्या हो जाएंगे आपके, डब्ल्यूबीसी हो जाएंगे, यानी श्वेत रक्त कनिकाएं यानी कोशिकाएं, कनिकाएं को कोशिकाएं भी बोल सकते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं आपके हो जाएंगे। ये कैसे, तो वही बोले थे ना कि आपके शरीर में बुखार लगे, जाड़ा दे या कुछ होवे, शरीर में कौन लड़ता है, फाइटर सेल्स कौन है, डब्ल्यूबीसी, फाइटर सेल्स कौन है, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स। फिर चलते हैं सर प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट्स जो कि आदमी को सब बुतरू को पता चल गया, डेंगुआ जहां काटता है ओकरे डाउन मार देता है, ठीक, मच्छर जहां डेंगू काटा, अब घर के एक एक बच्चा जान गया प्लेटलेट्स की होता है, पहले नहीं जानता था, अब जो जरी को बुतरू है ना जरा काट लिया डेंगू, वो समझ गया प्लेटलेट्स का होता है, समझा। प्लेटलेट्स ऐसे पहले 5-6 में बच्चा समझ जाता था प्लेटलेट्स किसको बोलते हैं, खून उनके बारे में जो शुरू शुरू में साइंस पढ़ना चालू करता है ना अच्छा से था, सब प्लेटलेट्स आपकी शरीर में रक्त का थक्का जमाना, आपके हाथ कट जाता है, हाथ कट जाता है, कभी कभी छोटा नहीं लगता है कि मान लो नाखून काट रहे हैं और गलती से कोई बउआ हुआ आया यहाँ पे इसे भिरा दिया, या फिर जब हृदय उर्दय के बीमारी होता है ना तब हाथ आदमी यहाँ नस उस काटता है इसे कर करके, हाँ जब यहाँ पे नस उस काटता है ने तो खून बहता है और वही खून कुछ देर के बाद रुक जाता है, और जो रुकता है ने तो दोस्त रहता है, वो दोस्त के नाम है तो प्लेटलेट्स, क्या करता जानता है, वो बोला मालिक आप हमको काट रहे हैं, रुकिए हम तुरंत जमा देते हैं, तुरंत आके वो अगवा जम जाता है, आई सर बोलिए ना हमको दिखाइए ना उस दोस्त को, ठीक दिखाते हैं, हम तो काट के नहीं दिखाएंगे पगल हुआ, कभी भी गलती से आपका कट जाए, कुंजी कट जाए हाथ गोर, गलती से आपका कहीं कट जाए, फिर किसी भी व्यक्ति का कट जाए, देखने से मतलब है, कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है, आप वहां जाके उसको देखिएगा, पहले मदद कर देना, खून उन गौरव बारह माथा के बाद फूट गया, कुछ देर के बाद ओकर ब्लड अपने चलना रुक जाता है, वहां वो कॉन्सेप्ट याद रखना कि मास्टर जी बताए थे टेस्ट का कारण रुक गया, मतलब कि खून बहने के बाद, अच्छा खस्सी उसी कटते देखा है, और उसका खून देखो थरिया में रखता है आदमी, और जमने के बाद उसको जब काटता है ना तो हम पानी छोड़ता है, अरे वही पानी तुम्हारा प्लेटलेट्स है, क्या है वो प्लेटलेट्स, की होता है जब हाथ करता है ना अगुआ में आ जाता है पनिया, अब पानी की करता है, तुम कुछ ना करो खून पोंछ दो बांध दो, वही पानी तुम्हारा खाठी बन जाता है, यानी काला रूप ले लेगा, जो कि नीचे नया चमड़ा का निर्माण करता है, यानी प्रोटेक्टर है आपका, ठीक है, वो आपको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, अगर खाठी पर गया ना मच्छर उच्छर भी बैठेगा तो कोई प्रभाव वगैरह पड़े वाला ना, घाव घोष ना होगा, ऐसी खाली ताजा ताजी घाव रहे मच्छर बैठ गया तो वहां पे और ज्यादा घाव हो जाएगा, है कि नहीं, लेकिन प्रोटेक्टर का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स आके, ठीक है, वो क्या होते हैं, रक्त को थक्का करते हैं, थक्का जमाते हैं, प्लाज्मा सर, कुंची प्लाज्मा, पोषक तत्व हार्मोन और अपशिष्ट का वहन करता है, शरीर में पोषक तत्व हार्मोन उसका कौन वहन करता है, वह मतलब कि आगे भेजना कौन भैया, प्लाज्मा, ठीक है, पोषक तत्व मतलब तुम लोग समझ रहा है, खाया पिया शरीर में लगना उसको ऊर्जा मिलना, वही पोषक तत्व है, हार्मोन समझ रहा है, हार्मोनिक ग्रोथ, हार्मोन नहीं समझ रहा है, हार्मोन नहीं समझ रहा, अच्छा ठीक है,
बोला होगा, एक चीज समझना होगा तुम लोग। डिटेल में तो जाएंगे अगली क्लास में, लेकिन अभी हम आप लोगों को ओवरऑल एक चीज समझा रहे हैं। हार्मोन बोला कि अभी बच्चा तुम लोग 16-17 साल के हुआ ना, बोला बिगड़ने की उम्र है। ये उम्र बिगड़ता है, इस उम्र में जो संवर गया जिंदगी भर संवरते रहता है, सच्चाई बोलते हैं। तुम कितना भी महान से महान सोच वाला क्यों ना हो, माइंड को अगर अच्छा कर लिया, दुनिया में तो मुझे जितना भी बड़ा आदमी है ना, जितना भी बड़ा आदमी है, वो अपने माइंड पर कंट्रोल रखता है। ठीक। और अब भी जितना भी बच्चा है, सब बच्चे के बारे में नहीं बोल रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि एक रॉन्ग पाथ को चुन लिए होंगे, जैसे नशा करना एंड अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होना। वो किसका कारण है? हार्मोन का कारण है। किसका कारण है? हार्मोन का कारण है। बोलते ना सब टीनेजर फेज जब आता है ना, तो लोग बिगड़ जाता है। हार्मोन के कारण ही आपका शरीर ग्रोथ करता है, सेकेंडरी जाइलम, मतलब कि मूंछों दाढ़ी का आना, चेहरा पर पिंपल्स आना, शरीर का बढ़ना, ये किसका है? हार्मोनिक ग्रोथ कारण है। किसका कारण है? हार्मोनिक ग्रोथ। मतलब कि सर जब आपका हार्मोनिक ग्रोथ होने लगेगा ना, तो आप बच्चा नहीं है, बड़े हो जाइएगा। आप बच्चा नहीं, अरे एक बड़े के रूप में आ जाइएगा गिनती। ठीक है, अब जब दाढ़ी हो जाएगा बुतरू बोलेगा। हाँ, हार्मोनिक ग्रोथ के कारण ही दाढ़ी होता है। जिसके शरीर में ज्यादा हार्मोन रहता है, पहले तो 16 साल 18 साल 20 साल में दाढ़ी मोच आता था, अभी बुतरू देखो 15-16 साल में दाढ़ी मोच आ जाता है। इस तरीके से हार्मोनिक ग्रोथ हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं सर, समझिएगा। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम तंत्रिका तंत्र को लेके आएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में हम कब समझाएंगे? नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको हृदय की संरचना के बारे में भी समझाएंगे। हृदय की संरचना के बारे में समझाएंगे। आप एक चीज समझिए सर, एक चीज समझिए, आपकी जो क्लास होती है, आप लोग की जो 6:30 वाली क्लास है, तो आप लोग हमारे पास 6 बजे पहुंचिए, क्योंकि जो होमवर्क आपको देते हैं जांचने में भी आधे घंटे का समय लगता है। जो भी आपके होमवर्क चेक करने वाले हैं, वो तो आपका होमवर्क चेक कर लेते हैं, उसको आधे घंटे कम से कम समय चाहिए, तब आपका चेक कर पाएंगे। लेकिन हम इसीलिए बोल रहे हैं कि सेंटर पर आने के लिए कम से कम आधा घंटा पहले आपको यहाँ पे विजिट करना होगा। 6:30 वाला क्लास है, तो आप यहाँ पे हमारे पास 6 बजे पहुंचिए, ताकि आधे घंटे में आपका पूरे अच्छे तरीके से होमवर्क वगैरह चेक हो जाए। और आपकी अगर 1:45 वाली क्लास है, तो आप हमारे पास 1 बजे प्रेजेंट होइए, ताकि सेकेंड टर्म में आर्ट्स रहते हैं, तो आर्ट्स में तो 3-4 सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं, तो सबको कवर करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है सुनने उनने में, इसलिए उसमें 40-45 मिनट समय चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड टर्म में आप 1 बजे पहुंच जाइए, फर्स्ट टर्म में आप 6 बजे पहुंच जाइए। क्लास आपकी हम डायरेक्ट 6:30 बजेगा, 6:30 बजे के साथ हम आपका डायरेक्ट क्लास मैथ का चालू कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद 7:15 से आपका डायरेक्ट साइंस की क्लास चालू हो जाएगी। ठीक है, 6:30 बजे आते के साथ हम आपका मैथ का क्लास चालू कर देंगे, और 7:15 में आते के साथ हम आपका क्या करेंगे? साइंस की क्लास चालू कर देंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं। इसीलिए सर आपको बोलते हैं ऑन टाइम। आप अगर ऑन टाइम रहिएगा तो हम भी ऑन टाइम रहेंगे। आगे पीछे 4-5 मिनट का कोई माई बाप नहीं है, आगे पीछे हो जाते हैं। बैच लगातार का कंटिन्यू चलता है ना, तो बीच वाले बैच में 10-15 मिनट का 5 मिनट का गैप हो जाता है। इसलिए आप आधा घंटा पहले आइए, सुना रेडी रहिए। हम अगर 5 मिनट लेट करेंगे तो हम उधर मेकअप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।